सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे और आपके चैनल पे सफल होम ट्यूशन। तो ये क्लास 12 का लेक्चर था। इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट हम लोग ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, किस तरह से हम बॉडी को चार्ज करते हैं। ये हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होगा और गेन होगा, जिसके कारण से कोई बॉडी चार्ज होगा। तो ये तो हम लोग पढ़े थे बहुत पहले, ठीक है, दो क्लास पहले हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। लेकिन इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस कौन कौन सा है जिसमें एक बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर 4 तरीके हैं जिससे हम बॉडी को चार्ज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो ये 4 मेथड है जिसके थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी बॉडी का बात करें या किसी मटेरियल का बात करें या सब्सटेंस बोले, उसमें चार्ज का मूवमेंट भी हमें पढ़ना है। तो चार्ज का मूवमेंट के अकॉर्डिंग फिर हम मटेरियल्स को ही पढ़ते हैं। तो ये मटेरियल्स को जानना होगा पहले। तो चलिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कितने तरह के मटेरियल्स हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज मूवमेंट। तो चार्ज के मूवमेंट से हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर हम क्लासिफाई, एक्चुअल में हमें तो आपको सिर्फ अभी 2 ही जानना है, लेकिन मैं बताऊंगा 4 मटेरियल है, 4 तरह का मटेरियल्स है जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में फिर पढ़ेंगे आगे के चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, उसमें अलग सेपरेट चैप्टर है, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन है और थोड़ा सा इसके बारे में है कि जो चार्ज का मूवमेंट होगा अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पर पहला जो है वो है कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, ऑल द मटेरियल्स विच अलाउ चार्जेस टू मूव फ्रीली विद इन देम आर कंडक्टर्स। यानी कि एक ऐसा मटेरियल्स जो अपने में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, एक्चुअली में क्या रहता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो मूवेबल रहता है। मैं यहाँ पर आपको एक बार समझा देता हूँ ड्रॉ करके। देखिए, जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर हम बात करें एटम से वो बना होता है, उसमें प्रोटॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक एटम का मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस पे होता है और न्यूक्लियस पे होने के कारण ये मूव नहीं कर पाता है। सो दे कैन नॉट मूव। बट यही अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फ्रीली मूवेबल होता है। अब इसका रीज़न ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस होता है इसमें, कंडक्टर में या मेटल में हम बात कर सकते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं मेटल्स इसमें आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, सॉल्यूशन जिसमें HCl है, एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोलाइट आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। फिर टेप वाटर, टेप वाटर मतलब अशुद्ध पानी हम बोल सकते हैं, एक तरह का इम्प्योर जो वाटर जिसमें मिनरल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होता है। और अगर हम बात करें प्योर वाटर, तो प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर को हम लोग बैड कंडक्टर भी बोलते हैं, बैड कंडक्टर इसको कहते हैं, या इसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए फिर से आते हैं कंडक्टर पे। कंडक्टर को अच्छा समझ लेते हैं अच्छे से। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर मैं, जैसे ये मेरे पास एक मेटल का टुकड़ा है जिसमें ये एटम्स है, मान लीजिए ये एटम से बने 3 एटम्स यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। इसके बीच में पॉजिटिव है इस तरीके से, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्रीली मूव कर रहा है। ये फ्री है, मूव नहीं करेगा, ये फ्री है। अगर यहाँ पर मैं कुछ चार्ज यहाँ पर एक डेवलप करता हूँ, इस साइड एक चार्ज अगर मैं डेवलप करूँगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव की तरफ इस तरह से जाएगा। यानी कि यहाँ से ये मूवमेंट शुरू करेगा, इस तरह से ये मूवमेंट होगा। और इसी तरह से ये कंडक्शन होता है, मेटल में कंडक्शन इसी तरह से होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जंप करेगा और फिर यहाँ से ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो इसको अगर हम सेल से जोड़ देंगे तो एक तरह का फोर्स जो जनरेट होगा, जिसको ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स तो अपने आप तो नहीं चलेगा ना,
अगर एक मेटल है मेरे पास तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, वो कब होगा? जब हम उसे फोर्स लगाते हैं। तो वो फोर्स क्या काम करता है? बैटरी काम करता है। तो बैटरी यहाँ पर जो है, अगर हम इसको एक सर्किट मान लीजिए, इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं इस तरह से, तो फिर इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, ये फोर्स का एक डेवलप होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो होगा कंडक्टर में। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है। तो ये मोशन ऑफ चार्ज है, कंडक्शन में इस तरीके से होता है। लेकिन यही अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल टू मूव फ्रीली विद इन देम आर इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने में से फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री मूवेबल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अलाउ नहीं करता है मूव करने के लिए, यानी कि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। उसका रीज़न ये है, अगर हम यहाँ पर बना दें इस तरह से, अगर मटेरियल्स हम बनाते हैं, एटम से बना हुआ है ये इंसुलेटर, ये पॉजिटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो अराउंड में ये ऑर्बिट के अराउंड रिवोल्यूशन करता है, तो यहाँ पर ये जो होता है, ये एक फोर्स बिल्ड होता है, जिसमें हम कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मोर। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर पाता है, एक फोर्स से वो बाउंड होता है। तो ये एक रीज़न है। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है? तो एग्जांपल्स प्लास्टिक है, नॉन मेटल्स है, ग्लासेस है, प्योर वाटर है, ये है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस क्या है। तो एक दूसरे का ये अपोजिट होता है। अब हम बात करें कि यहाँ मैंने लिखा है, देखिए कंडक्टर में मैंने लिखा है मैक्सिमम कंडक्टिविटी बेटर कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका नेचर है, अगर हम कहेंगे सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, और अगर हम कॉपर से कंपेयर करें तो कॉपर और सिल्वर में हम क्या देखेंगे कि किसका बेटर कंडक्टर है, कौन जो है, कौन मटेरियल जो है अपने से इलेक्ट्रॉन को अच्छे मतलब फ्लो होने देता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने देता है। तो उसको हम डिफाइन करेंगे उसका कंडक्टिविटी से। तो हम लोग आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है। वो हम लोग फिर आगे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सब में उसको फिर से पढ़ेंगे इसको। अब अगर हम बात करें यही चीज़ इंसुलेटर में भी होता है, तो देखिए मोर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेटर इंसुलेटर। तो जो इंसुलेटर में होता है ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। अब ये क्या होता है? तो देखिए एक इंसुलेटर का अपना जो है एक लिमिट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं फील्ड होता है। उस फील्ड से अगर वो एबव चला गया, जैसे हम एयर का बात करें तो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ये इतना है। ये इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद का अगर फील्ड कोई जनरेट होता है तो एयर भी वहाँ पर क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। ये इसका, तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें क्या शो करता है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें शो करता है कि वो कितना अच्छा इंसुलेटर है। तो ये इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, बेटर इंसुलेटर वो होगा। तो आप देख सकते हैं एयर का जो है ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से उसमें जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी कि कंडक्टिविटी उसमें नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके अलावा जो है दो मटेरियल्स और है जिसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये क्या है। देखिए थर्ड नंबर पे हम लोग ये जानते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स, इसमें नाम से ही दोनों में कंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर्स at low temperature this material is become insulator, and at room temperature it stays conducting and behave like conductor। एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो देखिए अभी का अगर हम बात करें इन मॉडर्न एरा वी यूज द सेमी कंडक्टर्स इन मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, है ना। तो ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं सेमी कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो लो टेम्परेचर पे ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है, और रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्ट होता है। तो ये काफ़ी काम आता है, एनर्जी सेविंग के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। तो बस इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अब आते हैं नेक्स्ट सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होता है? ये जो होता है, देखिए एट वेरी लो टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस टू चेंज इज जीरो, टू चार्ज इज जीरो।
तो ये जो है ये लो टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल में अगर हम देखें मरकरी Hg, जिसका टेम्परेचर 4.2 में रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या है कि उसमें से कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इसका कंडक्टिविटी हो जाएगा, यानी कि देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि एक लोड को मैं यहाँ लगा लेता हूँ और उसको मैं एक बैटरी एक सेल से उसको जोड़ देता हूँ। ठीक, मान लीजिए मैंने इस सर्किट पे क्या यूज़ किया, सुपर कंडक्टर यूज़ किया। तो एक बार बैटरी लगाने के बाद इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं क्या किया, थोड़े समय बाद इसको बैटरी को यहाँ से मैं हटा दिया, बैटरी को मैंने हटा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, ये सर्किट चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि कोई रोकने वाला नहीं है इसको। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है तो ये फ्लो होता रहेगा, ये इस तरीके से फ्लो होता रहेगा इस सर्किट में विदाउट यूजिंग द बैटरी। तो यानी कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि ये बिना ब्रेक का, जैसे मोटरसाइकिल है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल चलाते हुए आपको उसमें रुकना भी होता है, तो आप ब्रेक लगाते हैं तब आप रुकते हैं। तो अगर आप ब्रेक नहीं है मोटरसाइकिल में तो आप रुकेंगे ही नहीं, आप लगातार चलते ही जाएंगे। तो ये आपका जो सुपर कंडक्टर है बहुत ही यूज़फुल है। इसमें अभी भी एक्सपेरिमेंट जो है, अभी भी जो है रिसर्च चल रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी अभी मटेरियल्स नहीं बना है जो एट अ वेरी लो टेम्परेचर पे हमें जो है एक सुपर कंडक्टर दे सके। तो मर्क्यूरी का बात करें तो मर्क्यूरी का जो टेम्परेचर है 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273 केल्विन होता है, लगभग इतना ही होता है। तो आप समझिए कितना कम है ये 4.2 केल्विन, यानी माइनस बहुत नीचे हो जाएगा, जीरो से भी नीचे, 0 डिग्री। तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री में जैसे मशीन्स है और भी कंप्यूटर्स में जो मशीन है, तो वहाँ पर इतना टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर सकते। इवन फिर हमारे पास जो है ये, आई थिंक ये 1911 में इसको साइंटिस्ट ने इसको लाया था। उस साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये हम लोग फिर पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो उन्होंने मतलब कोई साइंटिस्ट ने ये बताया था कि जो सुपर कंडक्टर पॉसिबल है, तो उन्होंने एक मटेरियल दिया था मरकरी, जो कि पॉसिबल था 4.2 केल्विन। लेकिन ये पॉसिबल, ये थ्योरेटिकली तो हम लोग इसको पता किए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लेड के बारे में, पीबी। तो इसमें 7.25 केल्विन, तो ये उसका लेटेस्ट इसको और हम लोग खोजा गया और कोई ऐसा मटेरियल है, तो यहाँ पर भी ये अनसक्सेसफुल मुझे हम लोग को मिला, क्योंकि ये भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो आसपास अगर इतना टेम्परेचर पे अगर कोई सुपर कंडक्टर हमें मिले तो काफ़ी अच्छा होगा। इससे क्या होगा बताता हूँ मैं, कि एक नया एरा का शुरुआत हो जाएगा, यानी कि एनर्जी, विदाउट एनर्जी लॉसेस वी ऑपरेट सच, वी क्रिएट सच न्यू थिंग्स, लाइक वी क्रिएट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, उसका लिमिट होता है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी उसमें ज़्यादा लॉस होता है। तो ये एनर्जी लॉस को कौन रोक सकता है, ये सुपर कंडक्टर। अगर इस तरह का कंडक्टर हमें मिल जाए तो फिर क्या होगा, सुपर कंडक्टर को, सुपर कंप्यूटर को हम लोग और एडवांस बना सकते हैं, इंडस्ट्री को हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं, मशीनरी को और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। तो काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो सकता है अगर ये सुपर कंडक्टर रियलिटी में मिले तो। इसके बारे में मैंने अभी यहाँ पर बता दिया, और सेमीकंडक्टर के बारे में आप डिटेल में फिर हम लोग आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो आपने समझा कि किस तरह से मटेरियल्स, जो चार्ज का मूवमेंट है, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके के होते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। तो अब ये कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग आगे पढ़ सकते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो चलिए, तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में ये 4 तरीके हैं जिससे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब यहाँ पर हम देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। पहले समझते हैं चीज़ों को। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम दो बॉडी को अगर हम रब करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन वो जम करके दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो यानी यहाँ पर इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया और इसका ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये रिमूव किया और ये गेन किया।
हीट किया तो ये हीट एब्जॉर्ब किया, जो हीट यहाँ प्रोड्यूस हुआ उससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वो जम करके इस बॉडी पे आ गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से अगर हम बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और बिकॉज ऑफ हीट। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास एक जो है ए मटेरियल है और एक बी मटेरियल, दोनों को हम रब कर रहे हैं इस तरीके से। ये ए मटेरियल है और बी मटेरियल ये है, अलग अलग मटेरियल है। तो क्या हुआ, देखिए जो मटेरियल जिसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्ड होंगे वो हीट को गेन करेगा और गेन करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, मेरे पास ये एक मॉडल है, देखिए मैं जैसे कि ये इस तरह का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा ये इस तरीके से घूमते हुए इस तरीके से बाहर चला जाएगा ये, और ये समझ लीजिए ए का है, ठीक है, ये ए का है। और बी में ये क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन बी में उसका अगर हम एटम की बात करें तो वो साइज छोटा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा ये इलेक्ट्रॉन को। तो कुछ इस तरीके से बी जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ए जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसको हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन की चाहत है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये भी एक रीज़न है। और एटम का साइज़ पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी एक रीज़न है। तो अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग एटम्स होंगे, तो उसको अगर हम रब करते हैं तो एक बॉडी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक बॉडी जो है, दो बॉडी को रब करेंगे तो एक ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। लिख लीजिए, उतार लीजिए, इफ़ वी रब टू ऑब्जेक्ट टुगेदर देन देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, ये बिटवीन है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो इसका रीज़न क्या हुआ, हीट। यहाँ पर वो हीट को गेन किया और इलेक्ट्रॉन जम किया, ठीक है। तो ये हीट के कारण ऐसा हुआ है। रब करने पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है ना, तो वही हीट के कारण से इलेक्ट्रॉन जम किया। इन दिस वे फाइनली वी विल गेट टू चार्ज्ड बॉडी। तो इस तरीके से हमें दो तरीके के चार्ज बॉडी हमें मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, ये अगर ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने ये एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं कि ए हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो बी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए ये एक पेयर लिया है, तो अगर मैं इस पेयर को देखूँ तो ये जो है नेचर में ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक सिल्क का है और एक ग्लास रोड का है, दोनों को आपस में अगर मैं रब करता हूँ तो क्या होगा, ग्लास रोड पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ग्लास रोड का जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्ड होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और सिल्क जो है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब वो ले लेगा, ठीक, गेन करेगा, तो इसीलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो है नेचर में इस तरीके से होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये तो इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा होता है, बस ये आप जानिए। ये अलग अलग प्रॉपर्टी का है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है लूजली बॉन्ड होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, यही एक रीज़न है। इसके बाद एक और पेयर हम लोग लेते हैं, एक एबोनाइट और फर। तो ये एक दो तरीके के मटेरियल्स है, ठीक है। इसके बारे में देखिए ज़्यादा आपको जानना नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इसका क्वेश्चन आते हैं कुछ और कंपटीशन में इतना क्वेश्चन नहीं आते इससे। और एबोनाइट जो होता है वो नेगेटिव होता है और फर जो होता है पॉजिटिव होता है। अगर यही चीज़ हम दोनों को क्या करते हैं, अगर रब करेंगे तो एक ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इस पर एबोनाइट पे वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और एबोनाइट जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और आप याद रखिएगा ये जो बेसिकली ये जो चार्जिंग हम लोग करते हैं ये इंसुलेटर के लिए हम लोग करेंगे, इंसुलेटर पे ही करते हैं। अब आप कहें क्या कंडक्टर पे नहीं कर सकते, नहीं, कंडक्टर में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, मान लीजिए आप अपने हाथों से अगर मेरे पास कॉपर है, एक कॉपर है मेरे पास और हम सिल्क पे उसको रब कर रहे हैं, तो कॉपर चार्ज तो हो जाएगा,
लेकिन अगर हम उसको हैंड से पकड़े हुए हैं तो क्या करेगा वो अर्थ से क्या हमारा बॉडी तो कंडक्टर है ना, तो अर्थ से वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके वो इलेक्ट्रॉन कॉपर में दे देगा, जिससे फिर जो कॉपर है वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि चार्ज नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए क्या उपाय है, तो हमें ग्लव्स पहनना पड़ेगा, है ना। तो यानी अब इतना सारा चीज़ करने से अच्छा है कि ये, क्योंकि हमारे पास और भी मेथड है चार्जिंग के, तो कितना दिमाग क्यों लगाएंगे। तो इंसुलेटर्स के लिए हम लोग ये जो है यूज़ करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। तो ये इंसुलेटर पे ही होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये बेसिकली इसका हम लोग यूज़ करेंगे कंडक्टर में। यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख दिया दिस इज़ यूज्ड फॉर कंडक्टर, तो कंडक्टर में ही हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंडक्टर के लिए। तो इसको मैं इसको लिखने से पहले आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए इसको कि एक हम इसमें क्या करते हैं, पहले इसको समझिए। देखिए, मेरे पास एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, मैं समझाता हूँ। ये मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है जिस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। अब और दूसरा है मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी यानी कि न्यूट्रल बॉडी, जिसमें हम कहेंगे जो चार्ज है वो जीरो है। अब दोनों को हम एक वायर से जोड़ देंगे, एक वायर से जोड़ देते हैं। इस वायर को हम यहाँ से जोड़ देते हैं। तो जैसे हम इस वायर को जोड़ देते हैं, देखिए इससे पहले क्या था, ये पहला पिक्चर है और ये दूसरा पिक्चर है, ठीक है। तो फिगर 1 में पहले देखिए, बिफोर मतलब ये वायर मैंने जोड़ा नहीं, ये स्विच है तो यह मैंने नहीं जोड़ा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो ये काम करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से ये जो होगा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा यहाँ पर। अगर मैं इसको वायर को जोड़ूंगा तो क्या होगा, हमने पढ़ा है ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, ये बॉडी ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। इस बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो बॉडी होगा वो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आ जाए। तो अगर हम जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं वायर को, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ फ्लो होगा और इसका जो पॉजिटिव है वो ये Q1 हो जाएगा प्लस Q1। अब ये जब बॉडी बी जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको यहाँ से फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा इस पर Q2। दोनों में हो सकता है बराबर ही बटे, अगर ये इसका ज्योमेट्रिकल शेप अगर सिमिलर है और बाकी सब कंडीशन इसके सिमिलर है, सेम तरह का बॉडी है, तब क्या होगा कि दोनों में जो है बराबर बराबर से वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भी डेफिशिएंसी हो जाएगा, जिसमें ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उतना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, हम लोग पढ़े थे Q जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, यानी जो ये वाला Q है वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2। तो यानी कि जो इनिशियल जो चार्ज था वो दोनों में बट के, यानी कि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहा, Q1 और Q2 दोनों मिला के वो क्या हो गया, वही Q हो गया जो पहले था। समझ रहे हैं आप इसको। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको और समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है मेरे पास। ए बॉडी, ये है ए बॉडी, यहाँ ए लिखता हूँ और यहाँ बी। तो ए बॉडी क्या है, इसमें मान लेता हूँ ये नेगेटिव चार्ज है और इस बॉडी में चार्ज है -10 कूलम मान के चलिए। और यहाँ पर क्या, ये न्यूट्रल है, यानी जितना प्लस होगा उतना माइनस भी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा इस बॉडी का वो ज़ीरो होगा। ये अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको टच नहीं कर रहे हैं। और जैसे हैं हम इस बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज यानी कि बी बॉडी के साथ टच कराते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये मैंने टच करा दिया, तो अब बी बॉडी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव था, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव में क्या होता है, जैसे हमने पॉजिटिव में देखे, नेगेटिव में क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देना चाहेगा, किसको, बी को। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये कितना ट्रांसफ़र करेगा, लेट सपोज कि ये -4 इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसके पास कितना बचेगा, -6।
और इसके पास कितना आ जाएगा -4। अगर ए यहाँ पर ए क्या था, नेगेटिव चार्ज था, और ये यहाँ पर इसमें कोई चार्ज बी में नहीं था। लेकिन यही अगर हम बाद में देखें, जब हम इसको टच कराते हैं बी के साथ, अनचार्ज बॉडी के साथ, तो जो नेगेटिव चार्ज है ए का, वो फिर बी में भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ए तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था ही, फिर बी भी नेगेटिव हो गई। यानी कि एक अनचार्ज बॉडी को किस तरह से चार्ज करते हैं, तो एक वायर के थ्रू या टचिंग के थ्रू उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन कराते हैं। तो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ मैं एक बार कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये न्यूट्रल था, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 1 2 3 4। अब अगर हम देखें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, अगर हम बात करें यहाँ पर बिफोर द कंडक्शन, यहाँ क्या कितना था टोटल, -10 + 0, तो यानी कि टोटल चार्ज ए और बी का मिला के कितना, -10। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का -6 + -4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -10। तो यहाँ पर देखिए बिफोर द कंडक्शन एंड आफ्टर द कंडक्शन द चार्ज विल बी कंजर्व। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आ गया कि किसी बॉडी, अनचार्ज बॉडी को चार्ज हम लोग कैसे करते हैं। तो इस तरीके से या तो हम उसको वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, या तो चार्ज ए जैसे बॉडी है उसको आपस में टच कराते हैं। सिंपल से है कि किसी बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ हम टच कराते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र जो होता है, और उससे क्या होता है, जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो बॉडी होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो जो अनचार्ज बॉडी वो नेगेटिव हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आप इसको यहाँ से देखिए, मैंने लिखा है, इन दिस केस वी कनेक्ट अ चार्ज बॉडी विथ अनदर अनचार्ज बॉडी विथ वायर, देन द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कहेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से है, ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कंफ्यूज रहे। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि ये मेरे पास एक टंकी, आप देखें ना, टैंक जो आपके ऊपर पानी का टंकी जिसको कहते हैं, तो वाटर टैंक जो है, और मान लीजिए इस वाटर टैंक को एक छोटे से वाटर टैंक से मैंने कनेक्ट किया, या सेमी है, मान लीजिए सेमी है, ठीक है, सेमी मान लीजिए। अब इसको मैंने एक पाइप के साथ जोड़ दिया इस तरीके से, और इसको जो है मैंने यहाँ तक भर दिया, इस टैंक को, इसमें जो पानी है ये पूरा, ये यहाँ तक पूरा फिल है, पूरा फिल है। और इसमें क्या है, इसमें यहाँ तक फिल है, यहाँ तक फिल है, और इस पाइप को अभी बंद किया है। अब इस पाइप को स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ऑन कर देते हैं। यहाँ मान लीजिए स्विच है इस पाइप को ऑन ऑफ करने का। तो अब इस पाइप को मैंने ऑन कर दिया। अब यहाँ से पानी किस तरफ फ्लो करेगा, ये आपका हाइयर से लोअर में जाएगा। तो ये पोटेंशियल होता है। ये जो डिफरेंस है ना, अब मैं दिखाता हूँ डिफरेंस आपको। ये जो है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये जो है डिफरेंस इसमें क्रिएट करता है। यानी कि एक टाइम बाद इसका जो पानी है इस पे चला जाएगा, और दोनों अगर सेम टंकी है, एक ही तरह का टैंक है, तो दोनों का जो लेयर है, मान लीजिए यहाँ तक है, तो एक टाइम के बाद ये लेयर यहाँ पर आके रुक जाएगा, और दोनों का पोटेंशियल हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ पर क्या कोई डिफरेंस रहा, नहीं रहा। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पे पढ़ेंगे, और आगे आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को और अच्छे से समझेंगे कि ये जो गैप है इसके बीच का डिफरेंस है वही। तो ये डिफरेंस अगर कहीं पर ना हो, ये अगर डिफरेंस हो तो वो मटेरियल फ्लो करेगा हाइयर टू लोअर में, और जैसे ही ये बराबर हो जाएगा, अब ये समझ लीजिए आप, जैसे कि आप गर्म पानी है और एक ठंडा पानी है, तो एक में गर्म एक ठंडा है, तो उसको आप कनेक्ट करते हैं, तो देखिए दोनों का टेम्परेचर एक टाइम के बाद बराबर हो जाता है। या आप टी को रखे हुए हैं कुछ देर के लिए, मान लीजिए प्लेट में आपने टी को रखा, आपने पिया नहीं, एक टाइम के बाद देखिएगा वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। तो वो क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ आपके टी से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गया और सराउंडिंग में चला गया, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर में वो ले आया। तो ये जो बराबर में जब नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और जब ये बराबर में आ जाता है, मतलब कि इक्वल आ जाता है, सेम लेवल पे,
तो हम कहते हैं कि जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो गया, यानी अब कोई फ्लो नहीं हो रहा है। अब बताइए यहाँ पर जो टैंक था, यहाँ का जो लेयर है पानी का और यहाँ का लेयर, अब कोई फ्लो होगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो गया। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस है मतलब कि फ्लो है। बस आप इतना दिमाग में रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब देर इज़ ए फ्लो, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो चार्ज का हो। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो वो फ्लो करेगा हायर टू लोअर में। और चार्ज के केस में अलग है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है। और हमने पहले ही बताया कि पॉजिटिव जो होगा, प्रोटॉन जो होगा वो नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप ये मत सोचिएगा कि जो ए बॉडी पॉजिटिव चार्ज था तो ए से वो बी में चला गया और बी में जाने के बाद बी को भी पॉजिटिव कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जाता है, इस तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। बहुत लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा चार्जिंग। और ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने पढ़ा था उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको आप अच्छे से समझिए और आप नोट्स तैयार कीजिए। मैं जो जितना भी लेक्चर बना रहा हूँ, आई होप कि आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे और उसको बीच में आप रिवीजन भी करते रहिए। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव हो दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं लगातार लेक्चर ला रहा हूँ हर रोज़। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि आप ही लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों को वीडियो मिल जाए। और नोट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं पीडीएफ जो है अपने जो चैनल है उसमें डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मैं दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो, या पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, तो फिर मैं वहाँ अपने लिंक मतलब चैनल पे दे दूँगा, मैं आपको बता दूँगा। तो आप बस फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को और वीडियो को। और इसी तरह से आप बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। और मिलते हैं, इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे चार्जिंग बाय, बचा हुआ है जो इंडक्शन और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो ये दोनों चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।